गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 13 अवर एनवायरमेंट पढ़ेंगे। वी हैव सो मैनी थिंग्स अराउंड अस लाइक सॉइल, रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, वाटर, etc. All these things whether living or non-living form. Our surroundings, the surroundings in which we live is called our environment. कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, सॉइल, रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हम देखते हैं। तो हमारे आसपास जो भी आप देखते हो उसी को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एयर एंड वाटर। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. Soil, rocks, etc. are required for buildings our houses, thus our existence is entirely dependent on our environment. जो लिविंग थिंग्स होती हैं, ह्यूमन बींग्स, उन डिपेंड करता है नॉन लिविंग थिंग्स पर। जैसे कि हम देखते हैं कि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एयर और वाटर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमें भोजन प्लांट्स से और एनिमल से मिलता है, और यहाँ तक कि हमारे जो घर बने होते हैं बिल्डिंग्स के लिए और हर चीज़ के लिए हम एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं. द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज़ डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन नेचर. द इंक्रीज इन नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज़ लेड टू द ड्रास्टिक चेंज इन अवर एनवायरनमेंट. जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसने जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है. तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है पॉल्यूशन. द हार्मफुल चेंजेस मेड इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड पॉल्यूशन. द हार्मफुल सब्सटेंस दैट कॉजेज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं एनवायरनमेंट में वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, और जो सब्सटेंस जिनके कारण की पॉल्यूशन हो रहा है वो पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं. टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशंस. The mixing of harmful gases and other particles like dust and smoke in the air is called air pollution. It is caused by smoke released from industries and factories. This smoke consists of harmful gases such as ammonia, carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, etc. जो भी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो एनवायरनमेंट में मिल जाती हैं, जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, ये एयर में सब मिल जाते हैं, ये एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं. इट इज़ कॉज्ड बाई स्मोक रिलीज. जो फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उसमें भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब सारी चीज़ें एयर पॉल्यूशन फैलाने में इफ़ेक्ट डालती हैं. स्मोक्स from automobiles and firecrackers also added to air pollution. जो भी फायर क्रैकर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होती हैं, यहाँ तक कि जो फायरवुड, कोल जलाते हैं कुकिंग के लिए, ये सारे एयर पॉल्यूशन फैलाने में सहायक होते हैं. इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट डालता है? तो पॉल्यूटेड एयर कॉजेज मैनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन. इससे जो डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि अस्थमा होता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी आइज़ में और स्किन इरिटेशंस हमें होता है, और जो पॉल्यूटेड एयर होती है जिसके कारण से सॉइल डैमेज होती है, प्लांट्स और एनिमल्स, बिल्डिंग जो डैमेज होते हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूटेड होगी तो जो बारिश होती है वो भी एसिड रेन होती है. इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पड़ रहा है जिसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं. तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है कि अ ग्लास हाउस कंस्ट्रक्टेड फॉर सम प्लांट्स दैट कैन नॉट सस्टेन एक्सट्रीम कोल्ड इन विंटर्स इज कॉल्ड ग्रीन हाउस.
जैसे एक कांच का घर जिसको हम बोलते हैं बनाया जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें उस कांच के घर के अंदर उन प्लांट्स को रखा जाता है, जो कि सन से जो हीट होती है वो सीधी उस प्लांट्स तक पहुंचाते हैं और जो टेम्परेचर होता है उस घर के अंदर का वो बहुत हायर होता है बाहर की अपेक्षा। यू कैन फील दिस हीट व्हेन यू एंटर अ क्लोज्ड कार, जबकि हम इसे फील कर सकते हैं जबकि आप गर्मियों में एक कोई कार बाहर खड़ी हुई है और आप उसके अंदर बंद कार के अंदर जब आप बैठते हैं, सेम वैसा ही ग्रीन हाउस घर में होता है। Our atmosphere acts as a greenhouse. The earth is heated up by the sun rays. This heat is reflected by the earth. Carbon dioxide in the atmosphere traps this heat energy. This heat makes the earth habitable for all living things. जो एटमोसफियर होता है ग्रीन हाउस का, तो द अर्थ इज़ हीटेड अप बाय द सन रेज। अर्थ क्या करती है, सन रेज को एब्जॉर्ब करती है। दिस हीट इज़ रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ, और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वो अर्थ से वापस। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर ट्रैप्स दिस हीट एनर्जी। दिस हीट मेक्स द अर्थ हैबिटेबल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल्स एंड नेचुरल डिसास्टर्स लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस, forest fire etc. release huge amount of greenhouse gases, thereby increasing the temperature of the earth. तो जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इससे हमारी अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसके कारण वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, बहुत सारे नेचुरल डिसास्टर्स हो रहे हैं। तो ये बहुत ही टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अर्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। Greenhouse gases. The gases in the atmosphere that traps the solar energy and increase the Earth's temperature are called greenhouse gases. Some example of greenhouse gases are carbon dioxide. The amount of carbon dioxide in the atmosphere has been increasing gradually over the years. This is due to increase in burning of fossil fuel, smoke from factories and deforestation. If carbon dioxide in the atmosphere keeps increasing, then more heat will be trapped. This will lead to rise in the Earth's temperature. कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ अमाउंट अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। सेकंड आती है मीथेन। मीथेन इज़ अ नेचुरल गैस दैट heats up the earth. It is produced naturally in the digestive system of the herbivorous animals during decomposition of their food. The excreta of these animals release methane gas into atmosphere. It is also produced in the factories and automobiles. जो मीथेन होती है एक नेचुरल गैस, ये भी अर्थ पर टेम्परेचर हीट कर रही है, हीटअप होती है अर्थ इसके कारण। और ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हार्बिवोरस एनिमल्स जो होते हैं, ये डिकम्पोजिशन ऑफ देयर फूड, जब उनका फूड डिकम्पोजिट होते हैं और वो जो एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं, उसमें मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में आती है। और ये फैक्ट्रीज से निकलने वाले, ऑटोमोबाइल से निकलने वाले स्मोक में भी रहती है। वाटर वेपर एंड ओजोन ऑल्सो एड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। Chlorofluorocarbon is a chemical used in air conditioners and refrigerators. It damages the ozone layer of the atmosphere and heat up the earth. जो आप देखते हैं आपके घरों में फ्रिज एंड जो एसी लगे होते हैं, उनमें भी यूज की जाती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी हमारी जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में, ये उसको डैमेज कर रही है और इसके कारण हमारा अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग। द gradual increase of greenhouse gases in the atmosphere which has increased the Earth's temperature is called global warming. It
leads to change in the Earth's climate. Effects of global warming: melting of polar ice and glaciers, rise in sea levels leading to submerging of low-lying areas near the sea. It also has adverse effect on rainfall patterns, forests, agriculture, plants and animals. जो हमारे पोलर आइस ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, इससे उसके आसपास के रहने वालों को खतरा बढ़ता जा रहा है और इसका इफ़ेक्ट पड़ता है रेनफॉल जो पैटर्न उसका जो चलता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर, प्लांट्स, एनिमल सभी पर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है. मेजर्स टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग: यूज ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड फायरवुड शुड बी अवॉइडेड. जो कि हम ईंधन जो जलाने वाली चीज़ें हैं, कोयला, पेट्रोल, फायरवुड, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए. ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल शुड बी मिनिमाइज्ड. इंस्टीड मोर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सच एज बसेस एंड ट्रेन्स शुड बी यूज्ड. हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए. Fuels such as CNG, LPG, battery power, solar energy and wind energy should be used. Plant more trees to minimize the concentration of carbon dioxide in the air. जो हम प्लांट्स लगाते हैं वो बहुत कम हो गए लगाना, हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए. Many agreements have been signed by many countries aiming at reducing the greenhouse gases. One such agreement is क्योटो प्रोटोकॉल. जो बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं लोगों को बताने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट किया जा रहा है, जिससे लोगों के सामने एक लक्ष्य रखा गया है कि आप इस कम से कम इन चीज़ों का यूज करें और एक जो एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम चलें. तो ये चीज़ आपको समझ में आई. इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड वीडियो में, जिसके अंदर हम अदर पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय.